ऐसे ही परफॉर्मेंस देना है। जो मेरा परफॉर्मेंस है इसको। क्या सीजेपी को खुराक देना जुनैद के लिए मुसीबत बन गया? आखिर क्यों गाजियाबाद पुलिस की कार्रवाई में केंद्र में मोहम्मद जुनैद है। जुनैद का आरोप है कि यूपी पुलिस उनके पिता और रिश्तेदारों को उठा लेकर गई। आखिर इस पूरे विवाद की सच्चाई क्या है, पुलिस का पक्ष क्या है और जुनैद के आरोपों में कितना दम है, हमारी इस रिपोर्ट में देखें। जुनैद भाई हमारे पहले दिन से खाना दे रहे हैं, बिना किसी लालच के। कुछ नहीं मिल रहा है उनको। सरकार उनके पीछे पड़ी है, आईबी वाले पड़े हैं, सीआईडी वाले पड़े हैं। तो योगी जी ये वीडियो देख रहे हैं तो जुनैद भाई के परिवार को तुरंत रिहा कीजिए। इनकलाब कुछ कर रहे हैं, बहुत धन्यवाद। अच्छी तरह से मैंने देखा था। जुनैद का क्या कसूर? सीजेपी को खुराक बन गया जुनैद का गुनाह। जुनैद भाई हमारे पहले दिन से खाना दे रहे हैं, बिना किसी लालच के। कुछ नहीं मिल रहा है उनको। पहले दिन से सरकार उनके पीछे पड़ी है, आईबी वाले पड़े हैं, सीआईडी वाले पड़े हैं। परसों उनके पूरे परिवार को उठा के जेल भेज दिया, डिटेन कर लिया। जुनैद के पीछे क्यों पड़ी गाजियाबाद पुलिस? तो योगी जी ये वीडियो देख रहे हैं तो जुनैद भाई के परिवार को तुरंत रिहा कीजिए, वरना जितनी जनता यूपी की इस समय यहाँ मौजूद है उससे 500 गुना ज्यादा जनता भी जाकर जुनैद भाई के परिवार के समर्थन में धरना देगी। जुनैद का दावा, पिता और रिश्तेदारों को उठा ले गई यूपी पुलिस। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस के साथ अब यूपी पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। गाजियाबाद के मसूरी इलाके के रहने वाले मोहम्मद जुनैद इस प्रदर्शन में पहले दिन से प्रदर्शनकारियों को खाना खिला रहे थे, लेकिन अब आरोप लगा है कि जंतर मंतर आंदोलन में प्रदर्शनकारियों को खाना पीना मुहैया कराने की वजह से यूपी पुलिस उनके परिवार को परेशान कर रही है। जुनैद भाई हमारे पहले दिन से खाना दे रहे हैं, बिना किसी लालच के। कुछ नहीं मिल रहा है उनको। पहले दिन से सरकार उनके पीछे पड़ी है, आईबी वाले पड़े हैं, सीआईडी वाले पड़े हैं। परसों उनके पूरे परिवार को उठा के जेल भेज दिया, डिटेन कर लिया। जुनैद ने दावा किया है कि 23 जुलाई को गाजियाबाद के मसूरी थाने की पुलिस उनके पिता को घर से उठाकर ले गई। उसके बाद देर रात पुलिस ने उन्हें छोड़ा। जुनैद के मुताबिक अगले दिन यानी 24 जुलाई की सुबह उनके पिता को फिर उठाया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया कि मेरठ में रहने वाली उनकी बहन के ससुर और देवर को भी पुलिस उठाकर गाजियाबाद ले आई। उनका आरोप है कि पुलिस ने उनके परिवार के लोगों की पासबुक और आधार कार्ड भी जब्त कर लिए हैं। जुनैद के मुताबिक पुलिस का कहना है अगर वो खुद थाने पहुंच जाएंगे तो परिवार के लोगों को छोड़ दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस अपराधियों को पकड़ने के बजाय हमारे वॉलंटियर मोहम्मद जुनैद को परेशान करने में अपना समय बर्बाद कर रही है। जो लोगों को खिला पिला रहे हैं, अब वे यूपी में उन्हें और उनके परिवार को परेशान कर रहे हैं। हमारी टीम उनके संपर्क में है और हम उन्हें या उनके परिवार को कभी भी परेशान नहीं होने देंगे। पुलिस की हर गैर कानूनी कार्रवाई को अदालत में चुनौती दी जाएगी। गाजियाबाद के मसूरी सर्कल के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर सुनील कुमार ने बताया कि जुनैद के पिता या उनके किसी भी रिश्तेदार को पुलिस ने हिरासत में नहीं लिया। उनसे पूछताछ की गई थी, पूछताछ के बाद वे चले गए। कुछ कर रहे हैं, बहुत धन्यवाद। अच्छी तरह से मैंने देखा था और यहाँ पे बहुत। अब ये मामला सुर्खियां बटोर रहा है और यूपी पुलिस की आलोचना की जा रही है, जमकर सियासत हो रही है। इसलिए इसको लेके मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन ये बात अवश्य है कि अगर ऐसा कुछ है तो निश्चित रूप से सुरक्षा एजेंसियां जो लोग उसमें आपराधिक कृत्य में शामिल थे, स्टोन पेल्टिंग जैसी घटनाएं कर रहे थे, ऐसे लोगों को ट्रेस करना या उनकी जांच पड़ताल करना है सुरक्षा एजेंसियों का अपना काम है। आखिर जुनैद ने अगर खाना दिया तो खाना भूखों को दिया ना, वहां पे जो भूखे लोग थे उन तक पहुंचाया। अगर किसी का पेट भरता उस खाने से तो उसको राजनीति के तरीके से लेकर के ये सरकार जिस तरीके से प्रताड़ित कर रही है उसके परिवार को, ये निंदनीय है और सरकार को इसका खामियाजा निश्चित तौर पर भुगतना पड़ेगा आने वाले समय में। जुनैद पेशे से वकील हैं और जुडिशियल सर्विस एग्जाम जेएससी की भी तैयारी कर रहे हैं। 6 जून को सीजेपी के पहले प्रदर्शन पर ही जंतर मंतर आ गए थे। इसके बाद 20 जून का प्रोटेस्ट था और उसी दिन जुनैद का एक सरकारी जॉब का एग्जाम था। 20 जून को एग्जाम देकर जब जुनैद जंतर मंतर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भीषण गर्मी में प्रदर्शनकारी छात्रों के लिए पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं थी। उसी दिन उन्होंने पानी का स्टॉल लगाने का फैसला किया। मोहम्मद जुनैद के मुताबिक शुरुआत केवल पानी से हुई थी, बाद में नमकीन, चाय और भोजन की व्यवस्था भी जुड़ती चली गई। पहले कुछ दोस्तों ने मिलकर खर्च उठाया, लेकिन धीरे धीरे लोग खुद आगे आने लगे। फिर करीब 25-30 लोगों की टीम पूरे इंतजाम को संभालने लगी। जुनैद ने बताया कि 20 जून से शुरू हुए इस आंदोलन के बाद से वो घर भी नहीं गए। उनका कहना है कि वो लगातार प्रोटेस्ट साइट पर रहकर छात्रों की मदद कर रहे थे।
पुलिस कार्रवाई के आरोपों पर उन्होंने कहा, अगर किसी प्यासे को पानी पिलाना और भूखे को खाना खिलाना अपराध माना जाता है तो वो ये अपराध बार बार करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। गाजियाबाद का नाहला गांव, जो मोहम्मद जुनैद का घर है, न्यूज इंडिया की टीम पहुंची, परिजनों और ग्रामीणों से बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन परिवार और गांव के लोगों ने मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। संवाददाता अजीत रावत की ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली जंतर मंतर पर लगातार आंदोलन चल रहा था और उसमें एक नाम ऐसा आया जो अपनी तरफ सबको आकर्षित कर दिया। दरअसल अभिजीत दिपके ने भी उसके पांव छुए। इसके पीछे की जो वजह जब हमने जानी तो पता चला कि शुरुआती जब ये आंदोलन चल रहा था तो उस समय जुनैद नाम के युवक ने वहां पर खाने पीने का मोर्चा संभाल लिया था। उसने तमाम वो छात्र उस समय जब आंदोलन कर रहे थे तो वहां पर जुनैद जो है वो खाना खिलाया करता था। जुनैद के बारे में जब हमने तहकीकात करी तो उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद के निहाल गांव में का रहने वाला है वो। और मेरे पीछे की आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये पुलिस चौकी निहाल है और यहाँ से 200 मीटर के दूरी पर उस निहाल गांव की जो शुरुआत है वो हो जाती है। हालांकि हमारी टीम ने जुनैद के परिवार से बात करने का भी प्रयास किया, मगर उनके परिवारजन ने साफ तौर पर मना कर दिया इंटरव्यू देने से। हालांकि सूत्रों की जानकारी के मुताबिक हम ये भी बता दें आपको, देर रात गांव की पंचायत हुई या मीटिंग हुई थी, उसमें किसी भी पत्रकार को या किसी भी मीडिया कर्मी को बात करने के लिए उन्होंने साफ मना कर दिया था। वो यही वजह रही कि हमने जब इसके पीछे की वजह जानी तो जुनैद का पूरा जो चीज है, हिस्ट्री जब निकल के आई, जब हमने खोजबीन की तो ये पता चला कि जुनैद जो है वो पेशे से एक एडवोकेट की पढ़ाई भी कर चुका है और उसकी डिग्री भी है। हालांकि उनके जो पिताजी हैं, जो जानकारी प्राप्त हो पा रही है कि जज की भी तैयारी वो कर रहा था और इसके साथ साथ वो BLA भी था। सारी चीज़ें जब ये निकल कर आई कि वहाँ पर वो पैसे कैसे आते थे, फंडिंग कैसे होती थी, सबसे अहम चीज था, उसी पूछताछ के लिए गाजियाबाद पुलिस ने आज उसके परिजनों को यहां से लेकर गई थी, जिसके बाद कुछ समय बाद उनको छोड़ भी दिया गया। इसके पीछे यह भी माना जा रहा था, जब उसने पानी पिलाने की शुरुआत करी अपने निजी खर्चे से, तो बड़े बड़े जब दिग्गज उसमें आने लगे, बड़े बड़े पैसे वाले वहां जब आने लगे, संस्था जब उनसे मिली तो उस संस्था की मदद से ही वो वहां खाना खिलाया करता था और उसके बाद अपनी सेवाएं जो है वो वहां दिया करता था। अब फिलहाल तस्वीरें इस पर आके टिकी है कि आखिरकार जुनैद का अपराध क्या था। अब देखना होगा कि पुलिस का अगला पड़ाव क्या होगा, क्या कुछ निकलकर सामने आता है। इन सभी चीजों को देखते हुए अब आगे की जांच के बाद ही ये निर्धारित हो पाएगा कि आखिरकार जुनैद का अपराध क्या था। गाजियाबाद से अजीत रावत की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और वहीं देखिए, पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हो रहा उपचुनाव।